A very warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards a uniform. मेरा नाम है शुभम वाशने और आज हम बात करेंगे करंट अफेयर और ये है फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। ये इसका पार्ट 1 है। ये वीडियो है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, सीएपीएफ एंड सीडीएस। ये इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है। इसमें हम जुलाई से दिसंबर तक की सारी वीडियो बात करेंगे और मैं आपको वादा करता हूं आपके डिजायर यूनिफॉर्म और डिजायर सर्फेस इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में आपको ज्वाइन करने में श्योर ये मदद करेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि विच सिटी हैज गॉट द फर्स्ट रैंक इन एस ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018। इसका आंसर है पुणे। इसके साथ कुछ और फैक्ट भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टॉप 5 सिटीज इसमें कौन से हैं। देखिए टॉप 5 सिटीज में पहला तो पुणे हो ही गया, दूसरा है नवी मुंबई, तीसरा ग्रेटर मुंबई, चौथा तिरुपति एंड पांचवा है चंडीगढ़। अब ये लिस्ट किसने दी? इसकी दी लिस्ट मिनिस्टर ऑफ होम एंड अर्बन अफेयर्स में। ये टोटल 111 सिटीज के बीच में रैंकिंग करी गई है और इसके जो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर चार्ज हैं उनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। चलिए अगले पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी हैज लॉन्च द रोड सेफ्टी अवेयरनेस वीडियो इन न्यू दिल्ली। हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ रोड सेफ्टी कैंपेन? इसका आंसर है अक्षय कुमार। इनकी वाइफ है ट्विंकल खन्ना और इनकी इस साल एक बुक रिलीज हुई है, पजामाज आर फॉर गिविंग। इनका नाम है ट्विंकल खन्ना। ठीक, अब ये नितिन गडकरी साहब के अंडर एक और मिनिस्ट्री आ जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर। मतलब ये कहां से लड़ते हैं, ये कहां से सांसद हैं? वो है नागपुर के। ये पूछा जा सकता है। देखिए अगला सवाल, तत्काल सेवा फॉर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द स्टेट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? इसका आंसर है पंजाब। तत्काल सेवा फॉर प्रॉपर्टी मतलब कि जल्द से जल्द, तत्काल का मतलब आपको पता ही होगा, तत्काल टिकट आप कराते ही हैं और वो तत्काल सेवा फॉर प्रॉपर्टी कहां पर शुरू हुई है? पंजाब में। देखिए सीएम है अमरिंदर सिंह और हमारे गवर्नर है वहां के वीपी सिंह बदौरा। एंड यहाँ पर एक बहुत ही फेमस जगह है घूमने के लिए, इसको म्यूजियम कहते हैं, विरासते ए खालसा। सॉरी मेरी जरा जीभ लड़खड़ा रही है। विरासते ए खालसा, और इसको करीबन 200 साल हो चुके हैं और इसको आप जरूर देखेंगे गूगल पे, बहुत ही पॉपुलर जगह है। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर विच जरा छुप गया है, सॉरी। Which state has been become the first one to provide right to skill development to the youth through their skill on wheel project? मतलब right to skill जो एक मेन फंडामेंटल राइट की तरह उन्होंने यूज करा है, उसको किस स्टेट ने यूज करा है? देखिए इसका मतलब इसको किसने लाया है, राइट टू स्किल टू डेवलपमेंट यूथ थ्रू स्किल ऑन व्हील्स, इस प्रोग्राम के द्वारा? तो देखिए इसका आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ के सीएम है रमन सिंह और इनकी गवर्नर हैं आनंदीभाई पटेल। आनंदीभाई 2 स्टेट की गवर्नर है, ठीक। और वो दूसरा कौन सा स्टेट है वो आप हमें बताएंगे। मैं आपको एक हिंट देता हूं। हिंट ये है कि रिसेंटली 2018 में उसमें इलेक्शन हुए हैं और वहां पर बीजेपी हारी है, जबकि ये माना जा रहा था कि बीजेपी इस बार भी हार जाएगी, वो भी 8 साल तक। ठीक है, चलिए आगे है कि स्पेस कमीशन ने अप्रूव किया है इसरो को प्रपोजल फॉर चंद्रयान 2। तो उसमें चंद्रयान 2 लैंडर के लिए अब उसका जो नाम है किस साइंटिस्ट के पीछे दिया गया है? उसका नाम है विक्रम साराभाई। ठीक है, अब विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है वो तिरुवनंतपुरम में। इसको भी आपको याद रखना है। जब हमारा जो भी एग्जाम्स होते हैं उनमें खास बात यह है कि कोई चीज जैसे विक्रम साराभाई आ गए तो डायरेक्टली वो नहीं पूछेंगे कि कहां से आया या कौन से स्पेस सेंटर का नाम है, उससे रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं। चलिए अब इसरो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन चल रहा है, उसका नाम है आदित्य L1 मिशन, जो सूरज को ऑब्जर्व कर रहा है। अच्छा, इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है के सिवन, ये लिखा है सिवन। ठीक है, इतना पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो कोई गम नहीं है। चलिए, हु हैज बिकम द फर्स्ट बॉलर टू मेक 100 विकेट्स एट लॉर्ड्स? देखिए लॉर्ड्स में सबसे पहले बनाए हैं जेम्स एंडरसन ने और ये लॉर्ड्स मैदान है यूके में। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। देखिए गुजरात में एक सीमा दर्शन करके एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है फॉर टूरिज्म,
जो है बानसकंठा। ठीक है, मेरी जीभ फिर से लड़खड़ा रही है, बानसकंठा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। और ये डिस्ट्रिक्ट में है नदाबेट, जो कि स्यूगम के पास है। ठीक, यहां पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में दो इंपॉर्टेंट ट्रेनें चलती हैं, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस जो अटारी टू बागा बॉर्डर है, और एक थार एक्सप्रेस जोधपुर टू कराची है। अच्छा देखिए, ये एक सीमा दर्शन का उद्घाटन होते हुए की फोटो है, और इसमें एक इंसान है। ठीक है, इनका आप नाम बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है गुजरात के लिए। ओ सॉरी, मैंने इंपॉर्टेंट इंसान है, तो आप बताइए ये कौन है, इनका नाम क्या है। ठीक है, वैसे मैंने एक हिंट गलती से दे दी है यहाँ पर, तो अगर आप उसका यूज करके कुछ बता सके तो हम मान जाएंगे आपको। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल फुट द बिल फॉर द ट्रांसजेंडर विल टू अंडरगो सेक्स चेंज ऑपरेशन फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए, ये पहला स्टेट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रांसजेंडर को और भी कई राइट्स मिलेंगे, जबकि हम होमोसेक्सुअल्स, ट्रांसजेंडर, इनको आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो हम ये कह सकते हैं सोसाइटी हमारी डेवलप हो रही है। तो ये कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है केरला। देखिए, केरला में दो बहुत इंपॉर्टेंट डांस है, एक है कथकली, एक मोहिनी अट्टम। ये आपको पता होने चाहिए, ये एवरग्रीन रहते हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद कुछ डैम है जो बहुत पॉपुलर रहे हैं इस साल, एक है नेयार, एक है मुल्लापेरियार डैम, एक है परमबिकुल डैम, एक है इदुकी डैम, एक मलम पूजा डैम। ये आपको डैम पता होने चाहिए। ठीक है, दो एम से हैं, एक पी आई है, एक एन है, तो आप इसका कोड बना के चाहे याद कर लें, चाहे वैसे। ठीक है, या आप इसका कुछ ऐसे भी बना सकते हैं, पीएम MIN। ठीक है, प्रधानमंत्री MI में एक नेता है, ऐसे कुछ याद कर सकते हैं आप। चलिए आगे हम चलते हैं। आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फॉर्मर लोकसभा स्पीकर हु पास्ड अवे रिसेंटली। इसका आंसर है सोमनाथ चटर्जी। अभी कौन है? सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन कहां से, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो इंदौर, और इंदौर को 2018 में क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड भी मिला है। चलिए आगे चलते हैं। Who won 2018 रॉजर कप मेन सिंगल? इसका नाम है रफाल नडाल। ठीक है, इसके साथ टेनिस के बहुत ही एक इंपॉर्टेंट होता है, टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है, उसके कौन विनर रहे हैं? देखिए, टोटल चार इवेंट होते हैं, इन चारों में है यूएस ओपन में नोवाक डोजोविक, और विंबलडन के भी वही हैं जो हैं सर्बिया के। ठीक है, अब इसके बाद है फ्रेंच ओपन, वो रफाल नडाल का है, और रॉजर कप भी रफाल नडाल का है। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन आ जाता है, वो रॉजर फेडरर के नाम है, वो है स्विट्जरलैंड के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। देखिए टेनिस, देखिए एक बार वो क्रिकेट से आए या ना आए, बट टेनिस से आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। इनकी फोटो और ध्यान से देख लीजिए अगर आपको याद ना हो तो। एक नेशनल वाइल्ड लाइफ जेनेटिक रिसोर्स बैंक बना है, कहां खुला है वो? और वो खुला है हैदराबाद में, है ना। और हैदराबाद किसकी कैपिटल है? हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना की। चलिए, तेलंगाना के सीएम कौन है? के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है ESL नरसिम्हान। ESL नरसिम्हान दो जगह के गवर्नर हैं, वो कौन कौन से स्टेट हैं ये आप बताएंगे। अब देखिए, एक बात करते हैं स्वच्छ भारत की। देखिए, स्वच्छ भारत में आपके घर के बाहर भले ही डस्टबिन ना लगाओ, बट आप इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं, स्पेशली रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप, वो अब साफ रहने लगे हैं। तो हम उन साफ रहने में दो कैटेगरी बनी है, A1 और A। ठीक है, जो A1 कैटेगरी में है वो बड़े शहर हैं, और उनको टोटल 75 सिटीज में रैंक दी गई है। तो टोटल पहले रैंक पे है जोधपुर, दूसरा है जयपुर, और तीसरा है तिरुपति। ठीक है, वो नॉर्थन वेस्टर्न में, नॉर्थन वेस्टर्न, और ये साउथ सेंट्रल रेलवे में। ए कैटेगरी स्टेशन है, जो स्टेशन है वो छोटे स्टेशन है, और वो 332 स्टेशनों में रैंकिंग की गई है। तो सबसे पहला स्टेशन है मारवाड़, जो नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे में है। सेकेंड है फुलबारा, जो नॉर्थन वेस्टर्न रेलवे में है, और थर्ड है वरंगल, जो साउथ सेंट्रल रेलवे में। देखिए, अगर कोई पूछे कौन सा जोन सबसे ज्यादा साफ है, तो आप कहेंगे नॉर्थ वेस्टर्न। रीजन क्या है? देखिए, आपको दिख रहा हो नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, तो आपको समझ में आ गया होगा सबसे अच्छा साफ जोन है और नॉर्थ वेस्टर्न है। आपको फर्स्ट 3 रैंक्स पता ही होनी चाहिए, जोधपुर, जयपुर, तिरुपति, मरवाड़, फुलेरा, वरंगल। चलिए आगे चलते हैं। Supreme Court has asked which state and union territory to have hologram-based color sticker on vehicle and which would indicate the nature of fuel being used। कौन से सुप्रीम कोर्ट ने किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी से होलोग्राम के लिए मांग की है ऑन फ्यूल बीइंग यूज? ठीक है, तो ये है दिल्ली। दिल्ली में पेट्रोल एंड CNG पे ब्लू कलर, डीजल पे ऑरेंज कलर। यहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल,
यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल बेजल। ठीक है, शक्ल देख लीजिए इनकी। इनसे पहले वाले जो थे वो प्रोफेसर बन गए हैं। वो कौन से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने, उनका नाम क्या है वो आप बताएंगे। और अरविंद केजरीवाल उनकी सरकार ने एक 40 स्कीम बनाई है होम डिलीवरी के लिए, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस और उससे और ऐसी कई सारी सेवाएं सिर्फ वो ऑफिसर आपके घर पे आएंगे और इसके सिर्फ 50 या कुछ चार्जेस हैं वो लगेंगे, वो आपको पे करेंगे, आपके घर आके वो बनाएंगे। अब देखिए हैप्पीनेस सर्कुलम में हैप्पीनेस सर्कुलम दिल्ली के स्कूलों में शुरू हुआ है, उसका उद्घाटन किया था दलाई लामा ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे। इंडियन अथॉरिटी हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस रूको रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल इनिशिएटिव। ये किसने शुरू किया? ये क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक और स्कीम यूज की थी धूप की थी विटामिन डी के लिए। जो बच्चे को विटामिन डी नहीं मिलती तो उन्होंने स्कूलों में दोपहर के समय घूमने का मतलब जॉगिंग का या वॉक का प्रोग्राम बनाया था और इस स्कीम का नाम था धूप। तो एक है रूको। देखिए क्या होता है, रेस्टोरेंट में कोई ऑयल बनता है, यूज करते हैं और फिर उसे फेंक देते हैं। अब उसको ऑयल को अगर 2 दिन में अगर आप इस्तेमाल कर लें रीपर्पज यूज कुकिंग ऑयल को, तो एक बायोफ्यूल की तरह काम कर सकता है और हमें वो कई जगह यूज में आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर डिफेंस एस्पिरेंट के लिए, ये पूछा ही जाएगा और ये क्या है आपको पता होना चाहिए। देखिए हमारे देश में हु हैज बीन अवॉर्डेड कीर्ति चक्रा पोस्टमसली मतलब मरने के बाद, मतलब मार्टेड होने के बाद, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सबसे पहला पीस टाइम, देखिए पीस टाइम में क्या होता है, मतलब वॉर नहीं हो रही। अभी क्या हो रहा है, वॉर नहीं हो रही किसी देश के साथ, पर मिलिटेंसी आ गई या कोई बात हो गई, उस पर उन्होंने बहादुरी का काम किया है तो उनको मिलता है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। देखिए सबसे पहला होता है अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र। इस बार जो कीर्ति चक्र मिला है वो मिला है ब्रह्मा पाल सिंह बीपी सिंह को। ठीक है, वो 22 राजपुताना रेजिमेंट के थे। ठीक है, अब जो गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स आपको समझ गए होंगे, गैलेंट्री अवार्ड्स वो होते हैं जो वॉर टाइम में मिलते हैं। तो पहला गैलेंट्री अवार्ड है परमवीर चक्र, सबसे ऊपर है, दूसरा है महावीर चक्र और तीसरा वीर चक्र। परमवीर चक्र के सबसे बड़े एग्जाम्पल है कैप्टन विक्रम बत्रा और दूसरे हैं कैप्टन मनोज पांडे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि इसी साल शौर्य चक्र भी मिला है, वो मिला है मेजर आदित्य को और राइफलमैन औरंगजेब को। ठीक, और वो हैं जो मेजर आदित्य हैं वो हैं 10 गढ़वाल राइफल्स के, और जो राइफलमैन है वो 4J के जम्मू एंड कश्मीर और 44 RR के हैं। ठीक है, इनको मिला शौर्य चक्र। शौर्य चक्र याद करिए, शौर्य चक्र 2 बार, मेजर आदित्य और राइफलमैन औरंगजेब को। आपसे भले ये ना पूछा जाए कि वो 10 गढ़वाल राइफल के हैं या 44 जैकली के हैं, बट आपसे ये जरूर पूछा जाएगा शौर्य चक्र मिला किसा है, तो इन्हें जरूर याद कर लें। और ये आपको बात जरूर पता होनी चाहिए कि पीस टाइम अवार्ड्स कौन से होते हैं और पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से होते हैं एंड खाली गैलेंट्री अवार्ड्स कौन से होते हैं और उनकी रैंकिंग क्या क्या है। मैं फिर से बताता हूँ, परमवीर चक्र सबसे ऊपर, दूसरा महावीर चक्र, तीसरा वीर चक्र, और इसमें अशोक चक्र पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, दूसरा कीर्ति चक्र एंड थर्ड शौर्य चक्र। चलिए आगे चलते हैं। विच कंट्री वॉज रिसेंटली अफेक्टेड बाय टाइफून कार्डिंग एंड टाइफून बेंकट? देखिए जब इन दोनों तूफान का नाम लिया जाएगा तभी फिलीपींस का आएगा, वरना आप गूगल करें तो टाइफून कार्डिंग जापान में भी आया था। तो आंसर है हमारा फिलीपीन, और यूएसए में अभी एक आया है टाइफून, उसका नाम है फ्लोरेसेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस साल त्रिपुरा बहुत सारी बातों से न्यूज में रहा। ठीक है, अब त्रिपुरा के जो सीएम है वो है मिस्टर देव। ठीक है, बी देव, इसे आप याद कर लीजिए। इसमें क्या बात है, अब इसमें कई इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगरतला से अकोरा तक एक रेल ट्रेन चली है, उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, बट वहां पर एक रेलवे लिंक स्टार्ट हो गया है। उसके बिसाइड जो, अच्छा अकोला कहाँ है बांग्लादेश में, अगरतला कहाँ है त्रिपुरा इंडिया में, अगरतला कैपिटल है त्रिपुरा की। तो यहाँ से दोनों के बीच में एक रेल चली है, उसका नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, पर इसके बजाय मतलब इसके साथ पैरेलली 2 और ट्रेन पहले से चल रही थी, एक का नाम था बंदना एक्सप्रेस, दूसरे का नाम था मैत्री एक्सप्रेस। अब देखिए एक अगरतला एयरपोर्ट है, उसका नाम चेंज करके कर दिया है, चेंज करके आप कर दिया महाराजा वीर विक्रम माणिक्य किशोर। ठीक है, और अभी रिसेंटली 10% रिजर्वेशन दिया है वुमेन इन पुलिस फोर्सेस। तो आपसे पूछा सकता है कौन सी स्टेट ने अभी 10% रिजर्वेशन दिया है, तो वो नाम है त्रिपुरा। वहां पर स्टेट फ्रूट का नाम दिया है क्वीन पाइनएप्पल। वहां पर कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए, GRT मतलब गुमती रोवा
एंड तृष्णा। ठीक है, अब है दूसरा है नेशनल पार्क, वो है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क एंड राजबारी नेशनल पार्क। ये भी आपको पता होना चाहिए, 2 ही नेशनल पार्क है और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, रितु बीमा एन इंश्योरेंस स्कीम फॉर फार्मर्स वाज लॉन्च बाय विच स्टेट ऑन इंडिपेंडेंस डे। रितु बीमा, देखिए रितु बीमा जो अभी लॉन्च हुआ है वो हमारा लॉन्च हुआ है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, रितु बीमा क्या है, एक फार्मर इंश्योरेंस है। सॉरी मैं आपको गलत बोल गया, ये स्टार्ट हुआ है तेलंगाना में। ठीक है, अब तेलंगाना के हमने सीएम पढ़े थे चंद्रशेखर राव और उनका नाम गवर्नर का नाम था ESL नरसिम्हन। ठीक है, मैं नाम अगर गलत बोल गया हूँ, मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गड़बड़ आ जाती है कुछ शब्दों को लेके, तो मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, नरसिम्हन। ठीक है, नरसिम्हन थे हमारे। ठीक, अब नरसिम्हन का मैंने आपसे पूछा था कि दूसरे वो 2 स्टेट के गवर्नर हैं, तो मैं आपको बता दूं वो स्टेट यहीं पर है, इन्हीं 4 में से कोई एक है। मैं आपको फिर बताता हूं कि वो तेलंगाना के बहुत पास स्टेट है। अब देखिए तेलंगाना के पास चारों ही स्टेट है, बहुत पास है। अब आपको गैस किस हिसाब से करना है वो आप लगाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छा, रीतु बीमा और रीतु बिंदु और रीतु ये मोबाइल ऐप है, ये इंश्योरेंस स्कीम है फार्मर के लिए और ये लॉन्च हुई है तेलंगाना में। चलिए आगे चलते हैं। कांति वेलुरु अंडर विच ऑल सिटीजन ऑफ द स्टेट विल गेट अ फ्री आई स्क्रीनिंग टेस्ट। ये किस में स्टार्ट हुई है? ये स्टार्ट हुई है तेलंगाना आंध्र प्रदेश। ठीक है, यहां पर कुछ इसे इग्नोर कीजिए, अपनी अकल बुद्धि लगाइए और हमें बताइए। इसके साथ एक फ्लावर फेस्टिवल होता है बेथुकामा, कहां पर? तेलंगाना में। तेलंगाना गवर्नमेंट विल सेट अप अ मेगा टेक्सटाइल पार्क इन विच सिटी इन द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। अभी आप बताइए कि इनमें से कौन से सिटी में मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू होना है तेलंगाना में? इसका आंसर है वरंगल। इसके साथ आप कुछ बातें और याद रखें। हैदराबाद में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस जगह है, उसका नाम है सलारजंग, फलकनुमा पैलेस एंड मक्का मस्जिद। ठीक है, मक्का, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह हैं और ये हैदराबाद में है। ठीक है, इसके अलावा है कुंताला वाटरफॉल और टाइगर रिजर्व्स हैं 2, कवाल एंड अमराबाद। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिए गए हैं डोकरा, जहां पर मेटल क्राफ्ट बनते हैं। आप मूर्तियां अगर गूगल करके देखें तो आपको एक मूर्तियां मिलेंगी। ठीक है, वो है आदिलाबाद, ये आपसे पूछा सकता है, ये इसी साल आया है। और दूसरा है डूरीज। डूरीज क्या होती है? एक टाइप की चटाई होती है, वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है वरंगल में। देखिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होते क्या है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये होते हैं, देखिए कुछ चीजों का ना नाम से वो चीजें बिकती हैं, जैसे आगरा के पेड़े, ठीक है, मेरठ के बैट, तो जो लोकेशन के बाइस पे वो मिल जाती हैं, मतलब उनका दाम ज्यादा अच्छा मिलता है। तो पेड़ा आप कहीं भी खा सकते हो, पर अगर आगरा का पेड़ा है तो बहुत फेमस रहता है, तो इसी को कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये जो टैग होते हैं वर्ल्ड लेवल पे बहुत रिनाउंड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए हम बात कर चुके हैं फलकनुमा, कुंताला वाटरफॉल, कवाल, अमरावत टाइगर का, ये कहां पर है ये आपको पता है। ये भी मक्का मस्जिद और सलारजंग, ये हम बात कर चुके हैं। इन्हें आप याद कर लें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मंजीरा, परनहिता एंड किंससेनी, ये तीनों है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में। उसके बाद ये नेशनल पार्क आप याद कर लें, कसु रेड्डी, महावीर, वनस्थली एंड मुरुगावनी, ये नेशनल पार्क भी आपको पता होने चाहिए। ओके, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज अप्रोच्ड द सेंटर फॉर इट्स अप्रूवल टू रीनेम बरेली एयरपोर्ट टू नाथ नागरी। अब देखिए इसके साथ हमारे साथ कई चीजों के नाम बदले। देखिए आगरा एयरपोर्ट का नाम है दीन दयाल उपाध्याय और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हो गया दीन दयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ठीक, रॉबर्ट्सगंज रेलवे स्टेशन का नाम हो गया सोनभद्रा और चकेरी एयरपोर्ट का नाम हो गया कानपुर फ्रीडम फाइटर गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, इसके साथ एक और इलाहाबाद का नया नाम हो गया है, उसका नाम है प्रयागराज। ये आपको पता होना चाहिए कि आपके नाम पे कि किन किन चीजों का नाम बदला है। देखिए इन दोनों का नाम सेम है, दीन दयाल उपाध्याय आगरा के एयरपोर्ट का और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गगनयान मिशन विल बी एबल टू टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट टू स्पेस बाय 2022। ड्रेस कोड है इसकी ऑरेंज। ओके दोस्तों, ये हमारे सेशन का एंड होता है पार्ट 1 का। ये 15 मिनट की वीडियो थी और ऐसी 15 मिनट की वीडियो 6 और आएंगी
और आप इन्हें देखिए, 6 आएंगी या इससे 2-4 और ज्यादा आएंगी, तो आप इन्हें देखिए। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को पढ़ाइए, या तो अगर आप शेयर नहीं कर सकते हैं, और लाइक कमेंट करके हमें फीडबैक दें, और जो सवाल आपसे पूछे गए इनके बारे में हमें बताइए। और हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद। देश का नाम ऊंचा करिए और जल्द से